भेड़िया। बहुत साल हुए एक भेड़िया भोजन की तलाश में जंगल छोड़ शहर की ओर निकल पड़ा। कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और कुत्तों ने उसे खूब छकाया। अपनी जान बचाने के लिए वह एक दीवार से दूसरी ओर कूद गया। वह घर किसी रंगसाज का था। वह धड़ाम से एक नीले रंग के पानी के टब में आ गिरा। वह रंगसाज ने कपड़ों का नीला रंग देने के लिए पानी में घोल रखा था। सारी रात वह उसी टब में पड़ा रहा। सुबह जब वह टब से निकला, वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। कुत्ते क्योंकि वहां से लौट चुके थे, उसने भी वापस जंगल पहुंचने में ही अपनी खैर मनाई। जब वह एक दरिया के पास पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसका रंग बिल्कुल नीला हो गया था। उसने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। उसने सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, मुझे तुम्हारे पास परमात्मा ने तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। आज से तुम सबको मेरे हुक्म को अपना फर्ज समझते हुए पूरा करना होगा। जिसने जरा सी भी कोताही की, उसे मैं जान से मार दूंगा। सभी जानवर घबरा गए। उसका रंग विचित्र था। न जाने परमात्मा ने उसे कितनी ताकत देकर भेजा है। उन सभी ने, यहां तक कि शेर और चीते ने भी उसे अपना राजा मानने में ही अपनी भलाई समझी। सभी उसकी आज्ञा मानने लगे। परंतु कहते हैं ना, 100 दिन चोर के, एक दिन साध का। हुआ यूं कि एक दिन उसने बहुत से भेड़ियों की आवाज सुनी। वह अपने आप को रोक ना पाया और वह भी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, क्योंकि पुरानी आदतें और स्वभाव जल्दी कहां छूटते हैं। जब शेर और चीते ने उसकी आवाज सुनी तो वे झट से समझ गए कि यह कोई परमात्मा का भेजा हुआ राजा नहीं, बल्कि धूर्त भेड़िया है। शेर ने उस पर हमला कर दिया और वहीं उसका काम तमाम हो गया। अब समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि धोखा करने वाला एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। कहीं किसी देश के एक राजा का वजीर हमेशा यही कहता रहता था, जो हुआ अच्छा हुआ। एक दिन जब उसके बेटे की टांग किसी दुर्घटना में चोटिल हो गई, तो भी एकाएक उसके मुंह से फिर निकला, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम भी क्या बोलते रहते हो? इतने भला क्या अच्छा हुआ? महाराज, आप ही देखिए, अब मेरे बेटे को सारी जिंदगी एक ही जूते की जरूरत रहेगी। जूतों का सारी जिंदगी के लिए खर्चा आधा हो गया। जो हुआ अच्छा हुआ। राजा निरुत्तर हो गया। परंतु जब एक दिन राजा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, तो अचानक उसकी एक उंगली कट गई। उंगली से खून टप टप बहने लगा। ओ माँ, ओ परमात्मा, हाय! उसका हाल बेहाल था। वह दर्द से छटपटा रहा था कि तभी वहां खड़े वजीर के मुंह से अपने आप निकल गया, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने हुक्म सुनाया, इस बेवकूफ वजीर को कारागार में डाल दिया जाए। और फिर वजीर को कारागार में बंद कर दिया गया। राजा का दरबार फिर उसी तरह लगने लगा। बस कमी थी तो बस उसी वजीर की। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकला तो रास्ता भटक गया। उसे जंगल में ही डाकुओं ने अगवा कर लिया। वे डाकू अपने देवता को खुश करने के लिए उसकी बलि देना चाहते थे। वो राजा को अपने पुजारी के पास ले गए। जब उसकी बलि देने के लिए तलवार उठाई गई तो अचानक किसी की नजर राजा की कटी हुई उंगली की तरफ आन पड़ी। वह बोला, सरदार, ये हम क्या कर रहे हैं? यह मानव संपूर्ण नहीं है। इसकी तो एक उंगली कटी हुई है। बलि देने के लिए तो पूर्ण व्यक्ति की जरूरत होती है। इसलिए राजा को छोड़ दिया गया। वह वजीर के पास पहुंचा और वजीर को छोड़ दिया। और फिर राजा ने उसे बताया कि उसके साथ क्या घटा था। राजा ने वजीर को उसे कारागार में डालने के लिए क्षमा मांगी। वजीर बोला,
मैंने तो आपको कहा ही था, जो हुआ अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरी बात तो ठीक है, परंतु तुम्हारे साथ तो जाती हो गई। नहीं महाराज, अच्छा हुआ आपने मुझे कारागार में डाल दिया। यदि आप ऐसा ना करते तो शिकार के वक्त मैं आपके साथ होता। डाकू आपको तो छोड़ देते, परंतु मेरी तो बलि चढ़ जाती। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। जो होता है भले के लिए ही होता है। चूहों की सभा। एक बहुत बड़े मकान में सैकड़ों चूहे रहते थे। उन सब की जिंदगी हंसते खेलते फुदकते बड़े आनंद से गुजर रही थी। परंतु एक दिन अचानक घर का मालिक एक बिल्ली उठा लाया। बिल्ली क्या आई, चूहों की तो जैसे शामत आ गई हो। बिल्ली बहुत डरावनी थी। उसे ढेर सारा दूध पीने को मिलता था, परंतु फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो रही थी। वह घंटों लेटी रहती। 3-4 चूहे तो वह रोज पकड़कर खा जाती। समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। थक हार कर चूहों ने सभा बुलाई, जिसमें हर छोटा बड़ा चूहा शामिल हुआ। एक बोला, हमें इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। भाइयों, अपने अपने सुझाव दो कि बिल्ली को कैसे मारा जाए या कैसे उससे पीछा छुड़ाया जाए। बहुत समय तक खुसर बुसर होती रही। काफी देर बाद एक नन्हा चूहा आगे बढ़ा और बोला, क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध दें। जहाँ कहीं वे जाएगी, घंटी की आवाज आ जाएगी और हम अपने अपने बिल में छुप जाएंगे, तो बिल्ली हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। चारों ओर तालियां बजने लगी। वाह वाह, यह तो सचमुच बड़ा अद्भुत उपाय था। अरे, इस नन्हे का विचार तो सचमुच कमाल का है। लगता है अब हमारे फिर सुहावने दिन लौटने वाले हैं। अब हमें किसी तरह का भय खाने की जरूरत नहीं। आराम से चैन की बांसुरी बजाएंगे। सदा के लिए मुसीबत से छुटकारा। अरे, इस नन्हे ने तो हमारी चिंता का सदा के लिए अंत कर दिया। इसे सम्मान मिलना चाहिए। एक बूढ़ा चूहा जो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था, बोल उठा, सुनो, जरा मेरी भी सुनो। तुम सब एक बात भूल रहे हो। क्या? एक बात तो बताओ, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सबके होश उड़ गए। कौन मौत के मुंह में जाए, किसी में इस काम को पूरा करने का पीड़ा उठाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा खतरनाक काम कौन पसंद करता। सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अचानक बिल्ली की आवाज आई। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने बिलों में घुस गए। सुझाव देना आसान है, परंतु अमल करना मुश्किल।